कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं इसका अभी मैंने जो आज वीडियो डाली थी मैंने उसका सेकंड पार्ट लेके आपके सामने आ गया हूँ। ठीक है, जो उसमें मैंने 100 तक बताया था आपको, 100 जिसका बेस 100 होगा, 100 से कम होगा, 100 से ज़्यादा होगा। ठीक है तो उसमें हम कैसे इसको टैकल करेंगे आगे तक। तो बेस अब 50 हो गया है, जैसे कि हमें 50 से लेना है। ठीक है, देखो हमें इसमें क्या ध्यान रखना है, हम बेस हमेशा 100 रखेंगे। 100 से ही कंपेयर, 100 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें इसके अपोज इसके एंगल में हमें देखना है कि हमारा क्वेश्चन आगे कैसे बनेगा। जैसे अगर हम 50 बेस रख रहे हैं तो 100 कितना होता है, हाफ होता है। ठीक है, ये बात आपको पता होगी। ठीक है, चलो देखिए जैसे कि 59 है आपका, 59 का स्क्वायर मुझे करना है। तो अगर मुझे 59 का स्क्वायर करना है, मुझे 59 का स्क्वायर करना है, तो मैं क्या देखूंगा, तो मैं देखूंगा कि 50 से मैं बेस को उठा रहा हूँ उस चीज़ को। देखिए 59 मैं यहाँ पे लिख लूँगा। ठीक है, उसके बाद मुझे 50 से कितना ज़्यादा दिख रहा है, मुझे 50 से 9 ज़्यादा दिख रहा है, और मुझे फिर उसके बाद ऑब्लिक करके मैं 9 का ही स्क्वायर करूँगा। लेकिन ये जो आपका बनेगा, हम किसके कंपैरिजन में करें, 100 कंपैरिजन में, तो हम उसको हाफ करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखो 59 प्लस 9 कितना हो जाता है, 68 हो जाता है, और 9 का स्क्वायर 81 हो जाता है। ठीक है, तो आगे 68 का हाफ कितना होगा, 34, तो 34 81 आपका आंसर हो जाता है। क्या इतनी बात सबके समझ में आई? एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। जैसे कि हमें 100 के, सॉरी, हमें 100 के कंपैरिजन में करना होता है, क्योंकि बेस हम आगे 50 से ले रहे हैं, तो हम इसका हाफ करेंगे। इतना बात सब, सिर्फ आपको इतनी बात अपने माइंड में रखनी है। माइंड में भी कब रखनी है, माइंड में तब रखनी है जैसे कि आप 59 है, मैं यहाँ पे 50 नहीं ले रहा हूँ, मैं 50 प्लस 9 नहीं कर रहा हूँ। नहीं, ये गलती नहीं करनी है आपको। ठीक है, आपको ये गलती नहीं करनी। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको लेना 59 ही है। जैसे आपको लेना 59 ही है, 59 लेना है। ठीक है, उसमें आप 50 में कितना जोड़ रहे हैं, 50 में कितना जोड़ रहे हैं, 9 जोड़ रहे हैं ना। जो आप यहाँ जोड़ते हैं ऑब्लिक में, उस यार ऑब्लिक में उसी का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, ऑब्लिक में उसी का स्क्वायर करते हैं। क्या अब बात समझ में आ गई? लेकिन जो यहाँ पे आप लिया, तो उसको आप और 2 करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये पता नहीं मेरे फ़ोन में क्या हो गया भाई, कुछ पता नहीं, फ़ोन ख़राब हो गया शायद। ठीक है, तो ये आपका 54 है, 54 का स्क्वायर है। ठीक है, देखो वही चीज़ करनी है आपको, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। 54 में आप कितना जोड़ रहे हैं भाई, 50 में आप 54 हमने लिख दिया, फिर आगे 50 में कितना जोड़ रहे हैं, 4 जोड़ रहे हैं, और क्या जोड़ रहे हैं, 4 जोड़ रहे हैं, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 60। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 60, सॉरी, ये कितना होगा आपका 58, ये हो जाएगा आपका 58, 58 का हाफ करेंगे 29, और आपका 29 16 आंसर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, इससे थोड़ा हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। ठीक है, वीडियो डालने की हमें एक प्रेरणा सी मिलती है। ठीक है, तो आप बताना ज़रूर। ठीक, इसके बाद आप ऐसे ही ये तो प्लस का था, अब माइनस का भी यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, माइनस में आप वही चीज़ करेंगे, कंपैरिजन उसी के थ्रू रखा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अब 48 है, 48 का स्क्वायर है, 48 का स्क्वायर था। ठीक है, 48 का स्क्वायर मैंने क्या किया, 48 मैंने 48 यहाँ लिखा, फिर 50 में से मैं कितना घटा रहा हूँ कि 48 बन रहा है, 2 बन रहा है। मैं क्या 2 ही तो घटा रहा हूँ। ठीक है, मैं 2 ही घटा रहा हूँ, तो 2 का स्क्वायर करूँगा, बट यहाँ पे 0.2 करूँगा, क्योंकि हमेशा कंपेरिजन 100 से होती है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 46, 46 का था 26, 26 04, सॉरी 46 का था 23, 23 04। ठीक है, वही आपका आंसर में आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 38 का स्क्वायर, 38 मैं देखो बहुत नीचे लेके जा रहा था कि आपके ना दिमाग थोड़ा क्लैरिफाई होता जाए एक तरह से, कि चीज़ें हो क्या रही हैं, हमें कैसे टैकल करना है इस चीज़ को। देखो यहाँ पे 38 है, 38 का स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे 38 लिख दूंगा, फिर 50 से कितना कम है, 12 कम है, तो -12। ठीक है, बट आधा भी मुझे करना है, क्योंकि मुझे 100 के कंपेरिजन में करना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 12 घटा रहा हूँ, तो 12 का ही स्क्वायर करूँगा मैं। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। समझ में आ रही है? ठीक है, 144 होता है 12 का स्क्वायर। ठीक, तो अब देखो आगे कि मैंने क्या किया। ठीक है, अब ये आ गया हमारा 38 में से अगर मैं 12 घटाऊंगा तो 26 बचता है, 26 का तो 13 होता है, तो 13 144 आ गया। अब मैं इस 3 में, मैंने आपको पहले बता रहा है, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो जाके देखिएगा, तभी ये वीडियो समझ में आएगी, इसमें जो मेथड यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, 3 में 1 जोड़ूंगा तो 4 जाएगा, तो 1444 आपका आंसर आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? देखो ये जो आपकी कैलकुलेशन हो रही है ना, ये जो मैं आपकी कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहा हूँ, ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये कैलकुलेशन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये कैलकुलेशन आपकी माइंड में होगी।
तब उसी में मैं जैसे मैंने थंबनेल लिखा था वो क्वेश्चन आप 5 सेकंड में ही करोगे, ठीक है। तो देखो अब आप क्या करते, आप ये करते 38 38 64 का 4 लिखोगे, यहाँ पे 6 लगाओगे, 24 6 30 ऐसे करोगे, फिर यहाँ पे ऐसे करोगे 24 2 9 11 ऐसे करोगे आप, इतने में पूरा टाइम लगा दोगे, ठीक है। जब आप ये चीज़ ये वाला चीज़ प्रैक्टिस हो जाएगी तो उस पर आप घबराने की जरूरत नहीं है। देखो इसमें गलती के चांस है, इसमें गलती के चांस है, लेकिन जो ये वाला मेथड है इसमें गलती का कोई चांस नहीं है, बशर्ते आपको 30 तक आपको आना चाहिए, क्या स्क्वायर आना चाहिए, और लगभग 20 तक आपको टेबल आना चाहिए। सिर्फ इतनी सी मांग है और कुछ इससे आगे कुछ मांग नहीं है, और इतना आना ही चाहिए आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं बेस 200 ले रहा हूँ, ठीक है। 200 में क्या वही चीज़ करनी है, देखो बेस हम 100 लेते हैं, ठीक है। हमने 200 लेते हैं वो तो पता है हमें, ठीक है। जब हम वहाँ पे क्या लेते हैं, जब हम वहाँ पे 50 ले रहे थे, जब हम 50 ले रहे थे तब हमने हाफ कर रहे थे, ठीक है। अब हम यहाँ 200 ले रहे हैं तो 100 का तो जो 200 है ये 100 का कितना टाइम है, 2 टाइम है ना, तो 200 गुना करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। तो वही मैंने यहाँ पे किया है, देखो 208 मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। फिर उसमें मैंने कितना जोड़ा, 200 में मैंने कितना जोड़ा, 8 जोड़ा, 8 ये लिखा मैंने, ठीक है। 8 मैंने ये लिखा और वो मैंने इसी का स्क्वायर कर दिया यहाँ पे। तो कितना है 208 8 216 होता है, 216 का डबल 10 डबल कितना होता है 432 होता है, और 432 64 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक। जहाँ तो बात कोई भी प्रॉब्लम है किसी को, मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, इतना मैंने समझा दिया आप लोगों को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये आपका 219 हो गया, वही आपको सेम पैटर्न यूज़ करना है। 219 में आपको देखो ये तो पहले लगा दोगे, ठीक है, इससे आप बोलो ना। 219 में आप 200 में कितने जोड़ रहे हैं, 19 जोड़ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करें, 19 का स्क्वायर कितना होता है, 19 361 होता है, 361 होता है। अब देखो 238 का जस्ट डबल कितना होता है, 476 होता है, ठीक है। अब 476 देखो ये 476 था, पब्लिक 361 आ गया, इसमें आप ये जोड़ोगे, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर 47961, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। कोई किसी को कोई प्रॉब्लम, इसी तरीके से 223 है, ठीक है। 223 का स्क्वायर हो गया तो 223 आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो हम तो ये पहले तो लिख ही लेते हैं दोस्त, ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब देखो 223 लिखा, फिर 200 में मैंने क्या जोड़ा, 23 जोड़ा, ठीक है। अब उसी का फिर मैंने ओब्लिक उसी का क्या किया, स्क्वायर किया, ठीक है। 23 का स्क्वायर होता है 529, ठीक है। 529 मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसमें मुझे इंटू 2 भी करना है, ठीक है। 223 23 कितना होता है 246, 246 का डबल होता है 492, 492, ठीक है। अब ये इसमें जुड़ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये जो ये आपका आंसर होगा। क्या इतनी तक बात समझ में आ रही है सबको, ठीक है। मैंने ये अब जो लिख रहा हूँ मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा ना लगे, क्योंकि लिखूंगा फिर इसको करूँगा तो उसमें बहुत टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखो। और मैं थोड़ा फ़ोन आजकल ऐसे ख़राब रखा है, मैं आपको बकायदा लिख के आगे तक जो वीडियो आएंगी वो लिख के आएंगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे कि अब मैं बेस 150 पे आता हूँ, 150 पे देखो मैंने यहाँ पे 3/2 की लिखा। अगर आप 150 को 100 से कंपैरिजन करते हो तो कितना, 150 को 100 से कंपैरिजन करते हो तो 5 5 3 सा 15, 5 2 सा 10, ठीक है। तो इसीलिए मैंने 3/2 लिखा। किसी को कोई समस्या, ठीक है। मैं फिर से बात समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे 3/2 की लिखा, मैं 150 के कंपैरिजन में कोई क्वेश्चन करूँगा, ठीक है। उसमें 150 का मैं कंपैरिजन में करूँगा, लेकिन कंपैरिजन तो होता है 100 पे, ठीक है। अब 0 से 0 गया, 5 से 15, 5 2 10, 5 से 15, 5 2 10, तो इसलिए मैंने यार ये समस्या ना कॉपी पे नहीं आती है, तो ये चीज़ आपको मैंने यहाँ लिखा है। बात समझ क्लियर होगी। अब देखो जैसे 152 है, अब 152 में 152 मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। उसमें मैं प्लस कितना कर रहा हूँ, उसमें +2 जोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 152 टू कितना 154 हो गया, 154 हो गया, ठीक है। और जो 2 है ये 2 का स्क्वायर 04 हो गया, ठीक है। इसमें से अब 154 को अगर 3/2 से आप कैलकुलेशन करते हैं उसकी, तो आपका आंसर ये आता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही 141 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये भी आपको ऐसे करके देखना है। आप इतनी आप में समझ डेवलप हो गई जो आप ये क्वेश्चन कर लोगे, इस तरह के क्वेश्चन को टैकल कर लोगे। देखिए जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है मैं इसको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि 641 है, ठीक है, इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो
6 × 100 है ना, 6 बना, तो कंपेरिजन 100 में होती है लेकिन तभी 600 बना। तो मैं क्या करूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, 614, मैं कितना जोड़ रहा हूँ, मैं 14 जोड़ रहा हूँ, ठीक है, इतने में 14 जोड़ रहा हूँ, ठीक। फिर 14 का स्क्वायर 196 हो गया, ठीक। तो लेकिन यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई 6 से भी करूँगा, है ना, मैं मल्टीप्लाई 6 से भी करूँगा क्योंकि 600 है, 600 कितना गुना है, 100 का कितना गुना है, 6 गुना, तो ये कितना हो गया, यहाँ पे 628 हो गया, तो ये कितना हो गया, 196 हो गया, ठीक है। अब इसमें ही जुड़ जाएगा पहले, लेकिन पहले यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, तो बाद में वो उसमें जुड़ जाएगा। क्या किसी को कोई समस्या है, यहाँ तक कि किसी को कोई समस्या है? अगर किसी को कोई समस्या नहीं है तो कमेंट में बताना कैसा लगा, ठीक है। ये पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया, इसमें अगर आपको थोड़ी भी और ज़रूरत है किसी चीज़ की, कोई और इस तरह की क्वेश्चन कराने की, तो मैं वो आपको करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक सुना है तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अगर आप 9th और 10th की मैथ चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। मैं उसको चैप्टर वाइज पढ़ाऊँगा और विद नोट्स के साथ और विद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखना। गुड नाइट।